जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारी आंखों पे वर्क करता है, उसका लेक्चर नंबर 3 है। ये आपका देखा जाए तो जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया गया था उसका ये लास्ट एंड फाइनल पोर्शन यानी चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर लिए थे। और आज हम देखने वाले हैं ग्लाइकोमा, ठीक है। यदि सिलेबस की बात की जाए तो आपको देखिए चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत 3 डिजीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जो आंखों पे होती है। सबसे पहला डिजीज आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मायोटिक, दूसरा मीडियाटिक, तीसरा क्या होगा ड्रग्स एक्ट यानी यूज इन ग्लाइकोमा। कौन सी ऐसी दवा है जो ग्लाइकोमा में यूज की जाती है। जितनी भी चीज़ें पढ़ रही हैं सब कुछ क्या होगी, ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी आंखों पे प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ग्लाइकोमा में, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इसकी डिफिनेशन, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा डोज, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इंडिकेशन, उसके बाद आपको कंट्रा इंडिकेशन। यानी डिफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उस दवा को कैसे हमारे शरीर पे एक्ट करती है, किस पार्ट को कितना ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करती है, उसका डोज कितना लेना चाहिए, वो इंडिकेशन मतलब किसमें आप किस डिजीज में प्रयोग कर सकते हैं, उसको कंट्रा इंडिकेशन मतलब कौन सी ऐसा बीमारी है जिसमें आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं इस दवाओं को, ठीक। इतना हमें क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोमा, ठीक। तो ग्लाइकोमा, ये सबसे पहले हम क्या कर देते हैं इसकी डिफिनेशन देखते हैं। लिखा क्या होगा, ग्लाइकोमा इज ए ग्रे, ठीक है, ग्लाइकोमा इज ए ग्रुप ऑफ आई डिजीज डेट कैन कॉजेज द विजन लॉस, हमारी विजन क्या हो जाती है, देखने की क्षमता होती है लॉस हो जाती है, एंड ब्लाइंडनेस बाय द डैमेजिंग ऑफ नर्व ऑफ आई। एक्चुअल में होता क्या, इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपको हम एक पेज ला के आते हैं, उस पे दिखाते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, आंखें हो गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, आंखें हो गई, ये चल ही नहीं रहा, आंखें क्या बना दिया जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गई, हमारी आंखें हो गई, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, ऊपर वाला लेंस, और ये हमारे पास क्या होगा, लेंस हो गया, ठीक। तो हमारी आंखों पे यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर एक ह्यूमर होता है, ठीक है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, ए है एक्वस ह्यूमर। इसमें देखा जाए तो क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो ये नर्व जाती है यहाँ से, ये नर्व होती है जिसे हम कौन सी नर्व बोलते हैं, ऑप्टिकल, ठीक, ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिकल नर्व भी बोल सकते हैं। ये नर्व हमारे कोई भी मैसेज को कहाँ पर पहुँचाती है, ब्रेन तक पहुँचाने का काम, कहाँ तक, ये ब्रेन तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो वही क्या हो जाती है, जो ऑप्टिकल नर्व हो जाती है यही डैमेज हो जाती है, तो काजेज हो जाता है। तुम्हारे पास क्या हो गया, ग्लाइकोमा काजेज हो जाता, क्या हो जाता है, ग्लाइकोमा काजेज हो जाता है। वही चीज़ यहाँ से लिखा हुआ, देखो कलर यानी विजन जो तो देखने की क्षमता होती है वो लॉस हो जाती है, ब्लाइंडनेस बाय डैमेजिंग ऑफ नर्व, ठीक, ऑफ आई, मतलब जो हमारी ऑप्टिक नर्व है जो लेकर जाती है ब्रेन तक, वही क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब बताइए जो नर्व लेकर जा रही है वही यदि डैमेज हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इंक्रीज यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर। देखिए इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए इस बाहर की तरफ और यह अंदर की तरफ एक लिक्विड होता है, यहाँ लिक्विड, ये भी प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ये इंटरऑकुलर प्रेशर जो यहाँ से कॉजेज कर जाता है उसे इंटरऑकुलर प्रेशर बोले जाते हैं। जैसे शॉर्ट में क्या होगा, IOP बोलते हैं। ये इंक्रीज बढ़ जाएगी तो बताइए लेंस अंदर की तरफ धंसने लगेगा, जिसे सही से तुम देख नहीं पाओगे, और ऑप्टिक नर्व पे भी क्या होगी, बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ग्लाइकोमा के बारे में था। अब इसकी क्लासिफिकेशन आपके नीचे यहाँ से दे रखा, कितने कितने आपके क्लासिफिकेशन है। पहला देखा जाए तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में आपके ये एग्जाम्पल हो गए, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस, दूसरा दे रखा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता। मतलब इतने तरह के आपके क्या होते हैं, 4 तरह का क्लासिफिकेशन। एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तभी सफिशियंट है, ठीक है। यदि आपको बहुत सारा याद होता तब बुक से आप बहुत सारा यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है प्रोजोस यानी क्या होता है, प्रोजोक्सिन दे रखा, दूसरा क्या होगा, टेराजोसिन दे रखा, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाए, एटेनोलॉल आता है, दूसरा क्या देखा, बिसोप्रोलॉल आ जाता है, इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगेशन में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, अल्प्रा स्टा, ठीक है, स्टाडी आता है, और क्या लो यानी लिखा है लेटोनोप्रोस्ट आता है, लेटोनोप्रोस्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से।
दूसरा दे रखा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या आता है, एसिटाजोलामाइड आता है, जो क्या हो जाता है, डाइक्लोरोफेनिकालमाइड होती है। तो इतना तुम्हारे पास क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो इतने में क्या करिए, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल आपको क्या होगा, सटीक तरीके से दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और इसके बारे में तो एक दो एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, इतना सफिशियंट हो जाएगा। ठीक, डोजेज की बात की जाए तो आपको यहाँ से दिया गया है, देखिए, यानी टीमोजोलॉल होता है। ठीक है, टीमोलॉल जो होता है तुम्हारे पास कितना 0.25 से लेके 0.5, यानी इसे क्या करें, बीडी मतलब दिन में 2 बार देना चाहिए। क्या लिख रखा, बेटाजोलॉल, बेटाजोलॉल जो होता है जो तुम्हारे पास कितना 0.5 देखो 0.5% जो भी अभी बीडी दिया जाता है, मतलब दिन में 2 बार। और दे रखा है डी लिखा है डरजोलामाइड दे रखा है जो 2% होता है बीडी के रूप में ये भी दिया जाता है। ठीक है, और क्या दे रखा है, लिखा है एप्राक्लोनिडीन होता है जो तुम्हारे 0.5 से लेकर 1% ये बीडी दिया जाता है। ठीक है, मतलब दिन में 2 बार। ये मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होती हैं, बीडी होती हैं। यदि मान लेते हैं आपको ओडी बीडी नहीं पता तो एक वर्ड लिख सकते हैं, एज पर फिजिशियन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो करता है, प्रिस्क्रिप्शन करता है जो तुम्हारे पास यानी देता है, वो फिजिशियन के दौरान आप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डोजिंग के बारे में हो गया। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये दवा कैसे हमारे शरीर के ऊपर वर्क करती है, उसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोला जाता है। तो इसमें देखा जाए तो आपको देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखा जाए, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट दे रखा है, यानी कंट्रा इंडिकेशन में 2 पॉइंट, इंडिकेशन में भी आपको 2 पॉइंट दे रखा है। तो यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो क्या होता है, टीमोजोलॉल होता है, टीमोजोलॉल होता है, इट रिड्यूस द बीपी मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है उसे ये रिड्यूज करता है। हार्ट रेट जो होता है उसे भी क्या कर देता है, ये रिड्यूज कर देता है। उसके बाद हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होता है, जो कार्डियक आउटपुट मतलब जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है उसे भी ये क्या कर देता है, रिड्यूज कर देता है। मतलब ये सारी चीज़ें काम करने का काम, कहने का मतलब हार्ट यानी कार्डियक आउटपुट मतलब जो हमारी हार्ट होती है उससे जो ब्लड प्रेशर बाहर की तरफ निकलता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। उससे निकल रहा है ना तो हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, उसे भी ये क्या कर देगा, रिड्यूज करा दे। अब बताइए कार्डियक आउटपुट जब रिड्यूज करेगा तो जाहिर सी बात ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हार्ट बीट भी घट जाएगी। ठीक, इतने से दे। नेक्स्ट में लिखा इट रिड्यूज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अब देखो लेंस से आगे जितने भी हिस्सा वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। हमको पहले ही बताए थे, देखिए ये हमारे पास आंखें हो गई, आंख का ये वाला रीजन हो गया, यहीं पर हमारे पास लेंस हो गया। यहाँ पर जो पानी भरा रहता है उसे एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर जो पानी भरा रहता है उसे हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ जो पानी हो जाता है तो क्या हो जाती है, उसका प्रोडक्शन रिड्यूज हो जाती है। मतलब देखिए जैसे आंसू निकल रहा है ना, आंसू में ठीक है लाइसोजाइम पाया जाता है इसलिए वो नमकीन होता है। ठीक है, तो ये जो बताओ यहाँ से लिक्विड पाया जाएगा उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूज कर देगा। तो आंखों बताओ नमी नहीं प्राप्त होगी तो सही से वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। फ्रॉम इधर सिलियरी मसल, सिलियरी मसल से जो होता है उसके बारे में दे रखा, तो वही चीज़ें यहाँ से बोल रखा है। देखो रिड्यूज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सिलियरी बॉडी, इसमें दिखा काम कर दिया जाता है। तो इन पे ये एक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा, कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब कोई पर्सन को पोस्ट ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन जैसे ना कोई चीज देख के कुछ समय के बाद आइडेंटिफाई कर पाता है तो उसे आप प्लीज मत दीजिएगा। ठीक, दूसरा पेप्टिक अल्सर हो तो इसे भी नहीं देना है। ठीक है, ब्रेडिकार्डियर है तो इसे नहीं देना। हाइपरटेंशन कोई पर्सन है उसे भी नहीं देना, क्योंकि ये हमारे पास ब्रेन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। इसके जस्ट बगल में इंडिकेशन ग्लाइकोमा में आप तो देख सकते हैं, यदि किसी पर्सन का क्या हो गया, जो भी तुम्हारे पास IOP मतलब इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है यदि वो बढ़ गया तो उस कंडीशन में ग्लाइकोमा से जो क्लासिफिकेशन के अंदर जितनी भी दवा उसे आप दे सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है तो उसे भी कम करने के लिए, आंसू ज़्यादा अमाउंट में आता है तो ग्लाइकोमा में कैटेगरी की दवा आप दे सकते हैं। तो इतना तुम्हारे पास क्या था किसके बारे में, ग्लाइकोमा के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।